हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 दृष्टिहीनों की शिक्षा। चैप्टर दिनांक दी गई है 15 सितंबर और ईयर नहीं दिया गया है। एड्रेस है C5 जनकपुरी, नई दिल्ली, प्रिय सखी चित्रिशा। इस पत्र में मैं तुम्हें नेत्रहीनों मतलब जिनके नेत्र नहीं होते की शिक्षा के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मुझे आशा है इससे तुम्हारी ज्ञान में वृद्धि होगी। कल ही हमारी कक्षा में रवि ने प्रवेश किया। एक रवि नाम के बच्चे ने प्रवेश किया। वह नेत्रहीन है, मतलब उसकी आंखें नहीं हैं। सामान्य रूप से वह अन्य बालकों के समान ही दिखाई देता है। सामान्य तरह से जैसे और बच्चे दिखते हैं वो वैसा ही दिखता है, लेकिन वह बस देख नहीं सकता। वह नेत्रहीन है। हमने अपनी अध्यापिका से पूछा था कि वह आँखों के बिना पढ़ेगा कैसे। तब हमारी अध्यापिका ने बताया कि रवि जैसे दृष्टिहीन बालक एक विशेष लिपि द्वारा पढ़ते लिखते हैं। जिनके पास दृष्टि नहीं होती उनको पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि बताई जाती है, जिसके द्वारा वो पढ़ते और लिखते हैं। इस लिपि को हम ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि का आविष्कार फ्रांस के लुई ब्रेल ने किया था, अतः इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। इस लिपि में एक विशेष तरह का औजार होता है। सुई की नोक से मोटे कागज पर बिंदुओं को उभारकर अक्षर बनाए जाते हैं। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु। इनको विभिन्न रूपों में मिलाकर अक्षर उभारे जाते हैं और इन अक्षरों पर दृष्टिहीन, जिनकी दृष्टि नहीं होती, जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो लोग क्या करते हैं? उंगली फेर कर, जैसे उंगली से टच कर करके उंगली फेर कर उभरते हुए अक्षरों पर, उभरते हुए बिंदुओं पर आसानी से विषय वस्तु को पढ़ लेते हैं। अब मैं तुम्हें लुई ब्रेल के बारे में भी बताना चाहूँगी। अब मैं थोड़ा सा आपको लुई ब्रेल के बारे में भी बताना चाहूँगी कि वो कौन थे, उनके नाम पर ही लुई ब्रेल लिपि क्यों बनाई गई। लुई ब्रेल का जन्म पेरिस के निकट एक कस्बे में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। बाल्यकाल में पिता की कार्यशाला के एक नुकीले औजार से आँख में चोट लग जाने के कारण उनकी दृष्टि हमेशा के लिए चली गई थी। बचपन में ही उनके पिताजी एक कार्यशाला में काम कर रहे थे, जहाँ पर एक नुकीले औजार से जो ब्रेल थे उनकी आँख में चोट लग गई थी। लुईस ब्रेल की आँख में चोट लग गई थी, इसलिए उनकी दृष्टि चली गई थी। पर लुई ने हार नहीं मानी। उनके पिता ने उसके लिए एक पतली सी छड़ी बना दी। इसके सहारे वह अपना रास्ता खोजने लगा और उस छड़ी के सहारे वह धीरे धीरे अपना रास्ता खोजकर आगे बढ़ने लगा। सन 1819 में वह पेरिस के एक स्कूल में पढ़ने के लिए गया। यह ब्लाइंड स्कूल था, यह ब्लाइंडों का स्कूल था। यहाँ पर पढ़ाई करते हुए उसने चमड़े की चप्पलें बनाना तथा कुर्सी बुनने का काम भी सीख लिया। शाम के समय लुई पियानो बजाता था और जो लुई थे वो शाम के समय क्या करते थे? पियानो बजाते थे। वहीं रहकर लुई ने 15 वर्ष की आयु में इस क्रांतिकारी लिपि का आविष्कार कर दिया। मतलब वहीं रहकर, जो एक स्कूल था ब्लाइंड स्कूल, उसी में रहकर लुई ने 15 वर्ष की आयु में इस क्रांतिकारी लिपि का आविष्कार किया। उसने 19 वर्ष की आयु में पढ़ाई पूरी कर ली। इसके पश्चात लुई को वहीं शिक्षक के पद पर कार्य करने का भी अवसर मिल गया। लुई ने सामान्य पुस्तकों को ब्रेल लिपि में लिखने के लिए एक अथक प्रयास, बहुत मेहनत की। इस प्रकार उसने नेत्रहीनों के अंधकारमय जीवन में प्रकाश की किरणें बिखेर दी। इस प्रकार उन्होंने लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि में लिखने के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत प्रयास किया और जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, जो नेत्रहीन लोग हैं, उनके जो अंधकार से भरा हुआ जीवन था उसमें उन्होंने प्रकाश को बिखेर दिया। यह रवि भी बहुत परिश्रमी है। उसके पास एक सफ़ेद छड़ी है। वह इसकी सहायता से अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है। हम सभी पढ़ाई में उसकी मदद करेंगे। हम उसे पुस्तक पढ़कर सुनाएंगे। वह अध्यापिका के पढ़ाए पाठ को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लेता है। अध्यापिका जो पाठ पढ़ाती हैं उसे वो टेप रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में अकेले में बैठकर बार बार सुनता है। प्रिय सखी, प्यारी सहेली, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, ये दृष्टिहीन बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी जीविका कमाते हैं। ये शिक्षक, वकील,
पत्रकार, संगीतज्ञ के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आशा है तुम मेरा संकेत समझ गई होगी। शेष कुशल तुम्हारी अभिन्न सखी गरिमा। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा? इस चैप्टर से आपने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति नेत्रहीन हो वो पढ़ नहीं सकता या जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता या उसके पास अच्छी कोई जॉब नहीं रहती। ब्रेल लिपि के द्वारा बच्चे, जो नेत्रहीन बच्चे हैं, वो पढ़ लिख कर अच्छी जॉब को भी पा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज सेंड करूँगी। तब तक बाय बाय।